हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग सेंस। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि कैसे अपनी नोड जेएस एप्लीकेशन को वीएस कोड में डिबग करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में हमने थर्ड पार्टी पैकेजेस कैसे यूज़ करते हैं ये देखा था, और साथ ही साथ नोडमॉन करके जो पैकेज उसको इंस्टॉल किया था। तो इस वीडियो में थोड़ी सी हम देख लेते हैं कि कैसे उसको यूज़ करना है यहाँ पे। अब बेसिकली हम नोडमॉन पैकेज इंस्टॉल क्यों किए थे, क्योंकि अगर हम जब भी कुछ चेंज कर रहे हैं तो हमें बार बार यहाँ पे टर्मिनल पे जाके यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ रहा है, राइट। अपनी सर्वर स्टार्ट करना पड़ रहा है, जैसे नोड और ऐप डॉट जेएस बार बार स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी मैंने यहाँ पे लेट्स से कुछ और चेंज कर दिया, यहाँ पे कुछ और लिखा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से टर्मिनल को क्विट करो, फिर से नोड ऐप डॉट जेएस। तो इससे बचने के लिए हम थर्ड पार्टी पैकेज यूज़ कर रहे थे, सॉरी इंस्टॉल किया था हमने। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, यूज़ करने के लिए सिंपल सा है, हमें यहाँ पर पैकेज डॉट जेसॉन में जाना है, और हमने ऑलरेडी पता है कि स्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्टिंग के कोड्स लिख सकते हैं, यानी बेसिकली आप कमांड लिख सकते हो जो कि काइंड ऑफ स्क्रिप्ट रहेगा और आप यहाँ टर्मिनल से रन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टार्ट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है स्टार्ट, तो स्टार्ट के लिए क्या कमांड रन होगा ये। अब इस स्टार्ट कमांड को रन करना है npm स्टार्ट के साथ। ठीक है, और अदर देन स्टार्ट हमें रन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे स्टार्ट सर्वर, ये हमें पता है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा npm और स्टार्ट। ठीक है, और ये अपनी सर्वर स्टार्ट हो जा रही है, राइट। लेकिन यहाँ पे मुझे यूज़ करना है नोडमॉन, ताकि अगर हम कुछ भी फाइल चेंज करें तो अपनी सर्वर रीस्टार्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे नोड की जगह नोडमॉन लिख दूँगा। ठीक है, और अब मैं अगर npm स्टार्ट करूँगा यहाँ पर npm स्टार्ट, तो क्या होगा, अपनी सर्वर स्टार्ट हो जाएगी। और बेसिकली क्या, इस बार नोडमॉन हमारे फाइल्स को देख रहा है। अब आप किसी भी फाइल को चेंज करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐप जेएस के अंदर गया, राइट, मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर दिया लिसनिंग टू सर्वर करके, ऐसे करके आप देखेंगे बेसिकली इसने अपनी एप्लीकेशन फिर से स्टार्ट कर दी, राइट। सो गाइज, इसका मतलब ये है कि हम अपने एप्लीकेशन के डेवलपमेंट पर फोकस कर सकते हैं, और हमें कहीं पर भी अगर फाइल चेंज करते हैं तो हमें बार बार अपने फाइल को या अपने सर्वर को स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काम ऑलरेडी नोडमॉन कर रहा है। दूसरी तरफ ये ध्यान देना है कि पैकेज डॉट जेसन में स्टार्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे स्टार्ट के लिए हमने जो कमांड लिखा है नोडमॉन, राइट। तो बेसिकली जो नोडमॉन है ये पैकेज हमने लोकली इंस्टॉल किया है। तो जब भी आप npm स्टार्ट रन करते हो तो ये सर्च करता है नोडमॉन लोकली यहाँ पे इसके अंदर, राइट। और इसके अंदर मिल जाएगा तो ये रन कर देगा, अगर आपने डिलीट कर दिया तो नहीं रन होगा, राइट। यही चीज़ अगर आप यहाँ पे ट्राई करेंगे, अगर कमांड लाइन पे नोडमॉन, ठीक है, और ऐप डॉट जेस, तो ये काम नहीं करेगा। क्यों, यहाँ पे एक एरर आ रही है, नोडमॉन इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। अब क्योंकि हमने लोकली इंस्टॉल किया है, ठीक है, और ये बेसिकली इसको लगता है कि हम ग्लोबली इंस्टॉल कर चुके हैं, और ये ट्राई करता है वहाँ सर्च करने के लिए, तो उसको मिलता नहीं, और इसीलिए ये एरर देता है। लेकिन अगर हम इस कमांड के थ्रू यूज़ करेंगे npm स्टार्ट करके, तो ये रन करता है, तब ये लोकली सर्च करता है। अगर आप चाहते हो कि नोडमॉन बेसिकली कहीं से रन करे, राइट, कहीं पे भी आप cmd टर्मिनल ओपन कर दो और फिर वहाँ पे रन करो, तो आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा npm इंस्टॉल या npm i नोडमॉन -g करके। ठीक है, और आप देखोगे कि ये ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। सो बेसिकली हमने क्या इंस्टॉल किया, ग्लोबली, एज अ ग्लोबली इंस्टॉल किया। अब मैं इसको बंद करूँगा, और फिर से अगर मैं टर्मिनल स्टार्ट करूँ, और फिर मैं यहाँ पे नोडमॉन टाइप करूँगा और ऐप डॉट जेस, ठीक है, तो आप बेसिकली देखेंगे रन होना शुरू हो गया है, क्योंकि ये पैकेज अब ग्लोबली इंस्टॉल्ड है। इसीलिए इस टर्मिनल को पता है, या कमांड लाइन को, कि नोडमॉन क्या है। इनफैक्ट आप किसी भी टर्मिनल पे जाके आप रन कर सकते हो, राइट। अब ये इसी एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हर जगह चलेगा। अब मैंने अगर नोडमॉन टाइप किया तो आप देखो यहाँ पे भी ये काम करता है, राइट, यूज़ करने का तरीका बता रहा है। तो बेसिकली ये पैकेज अब ग्लोबली इंस्टॉल्ड है, और उसका लोकेशन आपको कुछ यहाँ मिलेगी, आपकी पीसी, दिस पीसी, उसके अंदर सी ड्राइव, उसके अंदर यूज़र्स, उसके अंदर जो भी आपका यूज़र नेम है वहाँ पे जाना है। उसके बाद आपको ऐप डेटा में जाना है, और फिर रोमिंग के अंदर, क्योंकि हम NVM यूज़ कर रहे हैं, नोड वर्जन मैनेजर, राइट, ताकि डिफरेंट नोड जेस के वर्जन के साथ यूज़ कर पाए, तो इसीलिए हम NVM के अंदर अपना पैकेज क्रिएट होगा। तो इसलिए NVM के अंदर आपको जाना है, हम जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको NVM के अंदर 2 वर्जन मिलेंगे, 16, 18, हम यूज़ कर रहे हैं 18, और 18 के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे भी आपको नोड मॉड्यूल्स मिलेगा, जो कि आप ग्लोबली इंस्टॉल कर रहे हो। और यहाँ पे आप देखोगे नोडमॉन इंस्टॉल्ड है, राइट, नोडमॉन पैकेज आ चुका है। तो बेसिकली ये ग्लोबली जब भी आप इंस्टॉल करोगे तो इसी तरह के लोकेशन पे इंस्टॉल होता है, और लोकली इंस्टॉल करोगे तो बेसिकली आपके करंट फोल्डर के अंदर। इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे नोडमॉन, यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पे ऑलरेडी नोड मॉड्यूल्स भी है, राइट, जो कि उसे चाहिए एग्जैक्ट जैसा हमारे इस पैकेज के अंदर है नोड मॉड्यूल्स के अंदर, वही चीज़ यहाँ पे मिलेगा आपको नोडमॉन के लिए। तो बेसिकली ये तब होता है जब आप ग्लोबली इंस्टॉल करते हो, राइट। अब मैं इसको बेसिकली हटा देता हूँ, क्योंकि हमें यही समझना था कि
कैसे चल रहा है। अभी के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे, npm स्टार्ट करके, ठीक है।